Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. जय हिंद sir. जय हिंद Good afternoon, sir. गुड गुड आफ्टरनून भी बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून बिल्कुल। हाँ भाई, मैंने डाउट के लिए क्वेश्चन मांगे थे, 3-4 बच्चों ने केवल क्वेश्चन भेजे ग्रुप सर पे। पता ही नहीं चला ग्रुप कब खुल गया और बंद हो गया। आपने जल्दी मैंने मैसेज किया था। देखो, ये अब तुम लोग बता दो, जिस टाइम पे जैसे अपना किसी भी एक दिन हुआ करेगी वो मैं तुम्हें अनाउंस कर दिया करूंगा। जैसे ट्यूसडे को अगर होगी, ट्यूसडे को अपन पढ़े, और वेडनेसडे को अगर मैं जिस दिन आपका क्लास नहीं रहता उस दिन ही होगी डाउट टाइमिंग। ठीक है, और जरूरी नहीं है आज शायद फरीदाबाद सेंटर में जैसे ऑफलाइन भी क्लास है, इसलिए हो सकता है बच्चे आ गए हों या नहीं आए हों। अदरवाइज ऐसा टाइम रखा करेंगे जिसमें आप घर पे बैठ के डाउट टाइमिंग लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको कोचिंग में आना, जो लोग कोचिंग आते हैं, ठीक है, ऐसे टाइम पे लगाएंगे। तो जैसे वेडनेसडे को होगी ना, तो वेडनेसडे के सुबह आप पकड़ लो कि 8 से 9 के बीच में मैं, या 8 से 10 के बीच में मैं ओपन कर दिया करूंगा सुबह 8 बजे, और आप अपने उसमें 9 बजे तक 10 बजे तक उसमें सारे जो भी डाउट्स हैं वो डाल दीजिए, और 12 बजे के करीब क्लास रख लेंगे। ठीक है ना? कल क्या हुआ सर, कल ना सुबह स्कूल थे, हम दिन शाम को क्लासेस थी, तो फिर ना अपलोड फिर देखने का टाइम ही नहीं मिला, तो ग्रुप पे ना डाउट डाल नहीं पाए। यार मैं तो घंटों चालू रहा, वो घंटों ओपन हाँ रहा। जी सर, हाँ जी सर, वो एक्चुअली फिर बाद में देखा कि आपने ग्रुप खोल दिया था, वो एक्चुअली ये हो गया कल, इसलिए डाल नहीं पाए। तो अगली बार याद रखेंगे, बस अब नेक्स्ट वीक में फिर से रखेंगे क्लास। तो जिस दिन भी क्लास रखेंगे, या तो मैं अनाउंस करूंगा अगर ट्यूसडे को कि वेडनेसडे को डाउट टाइमिंग है, तो ट्यूसडे को मैं रात को खोल दूंगा, आप उसमें जो है चढ़ा दीजिएगा आपको डाउट हो, जिससे फिर अपन वेडनेसडे को वो रख लेंगे। तो 3 क्वेश्चन आए थे, और बाकी फिर और जो क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं, मुझसे मना नहीं है। सर वैसे मैंने आपको पर्सनली भेज दिए थे फिर ना सारे क्वेश्चंस जो भी अच्छा, पर्सनली भेजे हैं क्या? सर मैंने भी भेज दिया था। मैंने भी भेज दिया था। एक मिनट, फिर मैं मोबाइल ले आता हूँ, मैं मोबाइल रख के आया था, 1 मिनट। जो ग्रुप पे आपने डाले थे वो याद रहते हैं, तो वो मैंने करवा लिए थे इसमें। खैर ठीक है, पर्सनल भी आए हैं, अभी देख लेंगे। ये क्वेश्चन था एक पेपर का है, ये एडवांस का पेपर हुआ था आपका टेस्ट, उसका है ये क्वेश्चन। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो भाई पहले तो ये बना लेते हैं। तो इसके रूट्स जो है, इसके रूट्स हैं 1 और 2। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, फैक्टर करेंगे तो रूट्स आ रहे हैं 1 और 2। तो मैंने इसका ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, 1 और 2। फिर एक्स पे मोड, तो एक्स पे मोड तो जो राइट में बन रहा है लेफ्ट वाला हटा देंगे, जो राइट में बन रहा है वो लेफ्ट में बन जाएगा। मतलब ये जो है ये राइट में बन रहा था, ऐसा का ऐसा लेफ्ट में बन जाएगा। और ये वाला मैं इरेज कर देता हूँ। फिर है एक्स पे मोड, पूरे फंक्शन ऑफ मोड, पूरे फंक्शन ऑफ मोड, तो जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। तो अगर अपन एग्जैक्ट फिगर बना लें, मैं यहां से हटा देता हूं, आप लोगों ने बना लिया होगा फिगर, जिसने भी ये पूछा है। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जो बिलो है वो अबव चला जाएगा। यस, इट इज 1 2 -1 -2, एक्स की वैल्यू 0 पर ये 2 आ रहा है, और शायद यहां पर ये -1/4 होगा। ये देख लेना कितना आ रहा है, 3/2 कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लो, x - 3/2 का होल स्क्वायर -1/4 आ जाएगा। तो -1/4, उसका मोड ले लिया तो 1/4, ये ऐसा बन रहा है ग्राफ। अब हमसे क्या कह रहा है, मोड ऑफ fx इक्वल टू a, क्या हो, कितने सॉल्यूशन दे, 6 सॉल्यूशन। तो y इक्वल टू a लाइन एक कांस्टेंट लाइन होगी, हमने y इक्वल टू मोड ऑफ f ऑफ मोड x का ग्राफ बना लिया। अब y इक्वल टू a का ग्राफ बनाओ, दोनों इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। तो मैंने y इक्वल टू a हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ करो कि 6 जगह ये कट या टच करके जाए।
तो ये ऐसी जा रही होगी 1, यहां पे टच करेगी 2, 3, 4, ये टच करेगी 5 और ये 6। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये टचिंग पॉइंट कितना था 1/4, तो मतलब y इक्वल टू 1/4 होना पड़ेगा, तब 6 सॉल्यूशन आएंगे। और ये कितना था, a था, ये y इक्वल टू a था, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब आपको कुछ नहीं करना है, gx इक्वल टू 1 दिया है, gx ये पूरा है, ये इक्वल टू 1 दिया है, इसमें a की जगह 1/4 रख लो और उससे x सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, जितनी x की वैल्यू आएंगी उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ये इसने पूछा था, क्लियर है उसे? यस सर। है ना, ठीक है, चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, फ्रैक्शन x, सब लोग ध्यान से सुनना, जेई एडवांस लेवल का कंसेप्ट है, x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x और बॉक्स ऑफ x, इस पे बेस क्वेश्चन होते हैं। इस पे और भी वैरायटी आती है, मैंने एक क्वेश्चन पहले सिंपल वाला लिया, फिर अपन ये वाला करेंगे। इसमें कुछ लोग ग्राफ से जाना पसंद करते हैं, ग्राफ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना आसान भी होता है, लेकिन कहीं ग्राफ जरा सा गलत होता है तो सब बिगड़ जाता है। तो कोशिश ये करें कि इस तरह का केस ना बनाएं, आप अलजेब्रिक मेथड सीखें कि कैसे बनाया जाता है। मैं बेसिक तरीके से अलजेब्रिक मेथड बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहली बात, फ्रैक्शन पार्ट को कभी भी टच नहीं करते हैं। जब भी x, बॉक्स ऑफ x और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x में कोई भी इक्वेशन आए, उसे सॉल्व करना हो, फ्रैक्शन पार्ट को कभी टच नहीं करेंगे। या तो x को बॉक्स x में कन्वर्ट करेंगे या बॉक्स x को x में कन्वर्ट करेंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूं, या x लिखा है तो उसे लिख लेंगे बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। याद है सबको, ऐसा होता था? Yes, यस sir. सर। यस सर। Yes, sir. या तो बॉक्स ऑफ x को लिखेंगे x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। जो भी इजी होगा वो काम करेंगे। जैसे मुझे ये बताओ, यहां पर x हटाना इजी है या बॉक्स ऑफ x हटाना इजी है? सर एक्स हटाना इजी है। एक्स हटाना इजी है। हम यहां पर x की जगह हम ऐसे लिख देंगे बॉक्स ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन, मतलब 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, इसके बाद फर्दर प्रोसेस चालू होती है। वो कैसे चालू होती है, तो इसे सॉल्व करने से पहले मैंने इसके साथ एक क्वेश्चन और एड अप किया है, जिससे मैं आपको फिनोमेना पूरा समझा पाऊं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, हाँ कोई बात नहीं, 2 बॉक्स ऑफ x इक्वल टू x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये है। ठीक है, अब इसमें आप, क्योंकि दोनों की पावर लीनियर, आप किसी भी एक को हटा सकते हो। मैं दोनों मेथड से बताऊंगा आंसर कैसे निकालते हैं, जिससे कभी अगर बॉक्स हटाया तो भी आपको पता होना चाहिए कैसे फाइंड करते हैं, और x हटा रहे हैं तो कैसे करते हैं। फर्स्ट मेथड कि हम x हटा रहे हैं, देखते चलना भाई। तो ये हो गया बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट, तो 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो आपको बॉक्स x में और फ्रैक्शन पार्ट, जब भी आप x हटाएंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब शुरू कैसे करना है, तो ध्यान से सुनो। फ्रैक्शन पार्ट की रेंज, हम फ्रैक्शन पार्ट क्यों नहीं हटाते, क्योंकि इसकी रेंज फिक्स है। हम कहेंगे फ्रैक्शन पार्ट कहां से कहां तक होता है, 0 क्लोज से 1 ओपन। तो 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कहां से कहां तक होगा, 0 क्लोज से 2 ओपन। अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x किसके बराबर है, बॉक्स x के, 0 से 2 ओपन। अब हमें पता है बॉक्स क्या होता है, ओनली इंटीजर होता है। या आप बॉक्स ऑफ x की वैल्यू जो होती है वो ओनली इंटीजर वैल्यू होती है। बच्चों इसमें इनइक्वालिटी मत बनाना, क्योंकि ये इक्वेशन है, हमें x की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो बॉक्स ऑफ x इंटीजर वैल्यू होती है। कौन कौन से इंटीजर ले पाएगा वो इस इंटरवल में, 0 एंड 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 0 और 1 इस इक्वेशन में वापस पुट कर देने हैं, उससे फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू आई है 0, 1, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या क्या आएगी, जब हम बॉक्स ऑफ x 0 रखेंगे तो 0 और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1/2, दोनों को ऐड कर दो। तो बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या होता है, x। तो ये हो गया 0 और ये 3/2, ये आंसर है भाई। अब अगर आप कहो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अगर आप कहो कि वैल्यू, तो 0 और 3/2 वैल्यू है। क्या ये समझ में आया? सर एक बार ये फिर से बताना कि हम जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्यों नहीं हटाते? इसलिए नहीं हटाते क्योंकि इन तीनों में जो इसकी रेंज बाउंडेड है वो फ्रैक्शन पार्ट की है, तो हमें शुरुआत फ्रैक्शन पार्ट से ही करनी है हमेशा, इसलिए नहीं हटाते। ठीक है, तो उससे आसान पड़ हटा जाता है। दिया तो फंक्शन आइडेंटिकल नहीं रहेगा। हाँ वही। अब देखो सर ये हाँ बोलो। जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सर इसके बाद में क्या किया?
इसके बाद हमने ये पैटर्न बनाया है कि भाई ट्वाइस था तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो है ये इसके बराबर होगा तो इसकी जगह ये लिख दिया सर और- उसके बाद में फिर बॉक्स ऑफ एक्स के लिए सॉल्व कर दिया। हाँ, बॉक्स ऑफ एक्स क्या है, इंटीजर वैल्यू लेता है, तो इसके बीच में इंटीजर बस 0 और बना रहा है, उससे वापस पुट करके फ्रैक्शन पार्ट निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, एक्स आ गया। ओके सर। ये तब था जब आपने इसमें से एक्स हटाया था। अब मान लो कभी ऐसी इक्वेशन आए जिसमें आप एक्स नहीं हटा सकते, बॉक्स हटा सकते हो, तो क्या करेंगे, तो वो वाला कंसेप्ट भी देखो। मैं क्या करता हूं, ये फिर से लिखता हूं, कैसे बनाएंगे सीखे। मैंने क्या किया, इससे x माइनस बॉक्स ऑफ एक्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स लिख दिया। मान लो ऐसा ऐसा करके देखें तो इससे आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, देखते चले। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। ठीक किया ना, 2 दिस, हाँ ठीक है। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स कहां से कहां तक, फिर से 0 से 1। ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन है, लेकिन कभी कभी बहुत टफ भी आती है, मैं अभी सिखाऊंगा, ठीक है। तो 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, 0 से 3। अब इसकी जगह x। अब क्योंकि ये बॉक्स ऑफ x तो है नहीं, ये तो x है। अब देखते चलना भाई, x की वैल्यू आई है 0 से 3, हम इससे क्या करेंगे, बॉक्स ऑफ x निकालेंगे। हमें कन्वर्ट वही करना पड़ेगा, क्या कि अब बाद में हम x की जगह क्या लिख देंगे, बॉक्स ऑफ x प्लस x, मतलब ये वाली इक्वेशन, और इसके थ्रू हम बॉक्स ऑफ x निकाल लेंगे और उससे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, उससे आंसर आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, हम कहेंगे x की वैल्यू 0 से 1, ठीक है, तो बॉक्स ऑफ x 0, फिर 1 क्लोज से 2 ओपन, तो बॉक्स ऑफ x 1, और 2 क्लोज से 3 ओपन, तो बॉक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 2। 3 वैल्यू आई, मैंने फिर इसे कन्वर्ट किया और इसमें पुट किया, तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 3 आ रही है, 0, 1 और 2, उससे फ्रैक्शन पार्ट कितना आ जाएगा। अगर मैंने 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 1/2 और 2 रखा तो 1। अब फ्रैक्शन पार्ट का भी 1 होता है क्या, फ्रैक्शन पार्ट का भी 1 नहीं होता, तो ये वाला केस हट जाएगा, बस आप ऐड कर दें 0 और 3/2। तो आपको अगर x के टर्म में दिया है तो भी हम बना सकते हैं, बस अंतर इतना आएगा, यहां पर बॉक्स ऑफ x की इंटरवल आया तो डायरेक्ट बॉक्स ऑफ x दिखाई देगा, लेकिन अगर x का इंटरवल आया तो उससे हमें बॉक्स ऑफ x का इंटरवल निकालना पड़ेगा, उसके बाद फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। कोई डाउट है सर? ये इंटरवल समझाओ ना क्या, सर, ये इंटरवल से सर लास्ट वाला समझा दो ना, लास्ट। ये आ गया यहाँ तक, हाँ ये आ गया सर। ठीक है। अब इंटीजर बॉक्स क्या करता है, 0 से 1 के बीच का बॉक्स क्या होता है, 0। यस सर। 0.1 0.2, तो 0 से 1 के बीच बॉक्स की वैल्यू होगी 0। 1.1 1.2 1.99 तक का बॉक्स क्या होगा 1, और 2 से लेके 3 तक का बॉक्स होगा 2। बस अब इन सब की वैल्यू फिर से मैं क्या करूंगा, x को बॉक्स में कन्वर्ट करूंगा जिससे ये रिलेशन आ जाए, और फिर मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो 0 एक बार 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, उससे फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू 0, 1/2 और 1 आई। अब फ्रैक्शन पार्ट का भी 1 होगा नहीं, तो ये वाला हटा दिया, बस ऐड कर दिया, तो इन दोनों का सम x होता है, उससे आंसर आ जाएगा। ओके सर। ठीक है सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो मतलब उसकी जो रेंज बाउंडेड होती है तो उसका फर्क क्या पड़ता है, मतलब उसकी जो रेंज है, आपने कहा ना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज बाउंडेड होती है, इसलिए हम उसको हटाते नहीं है, तो उससे फर्क क्या पड़ता है, मतलब फ्रैक्शन पार्ट को हटाते नहीं है ऐसा। हाँ, मतलब आपने ये कहा ना फ्रैक्शनल पार्ट को इसलिए हटाते क्योंकि उसकी रेंज बाउंडेड होती है। हाँ, तो हम मतलब ऐसा, उससे फर्क क्या पड़ता है, उसकी रेंज बाउंडेड होती है तो उसकी अरे तो नहीं, तो x की रेंज बाउंडेड नहीं आएगी ना। अगर किसी चीज में रिलेशन है तो किसी एक रिलेशन की वजह से ये x ऑल रियल होता है, लेकिन फ्रैक्शन पार्ट के साथ उसने इक्वेशन बनाई है तो ये बाउंडेड हो जाएगा, इसके बाउंडेड होने की वजह से x बाउंडेड हो जाएगा। फ्रैक्शन पार्ट की वजह से ही x बाउंडेड हुआ, नहीं तो बाउंडेड नहीं होता। तो हम बाकी बाउंडेड केस को निकाल के उससे इक्वेशन निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। सर ये x तो अपना पहले आ गया ना 0 to 3, फिर अपन ने फर्दर सॉल्व क्यों किया x के लिए? अरे ये इक्वेशन है ना, तो जब कोई इक्वेशन हम डोमेन थोड़ी निकाल रहे हैं, हम x की वो वैल्यू निकालना चाह रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगी। ऐसे 0 से 3 के बीच में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। सर ऐसी भी कोई सिचुएशन बनती है जिसमें हमें मजबूरी हो जाती है कि हमें फ्रैक्शनल पार्ट ही एलिमिनेट करना पड़ेगा?
ऐसा अभी तक तो मजबूरी नहीं आई, ठीक है सर। अभी तक तो नहीं आई मजबूरी। फिर वो दूसरे मेथड से सॉल्व होगा। फिर हमारे पास ये वाला मेथड, वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं। अब जैसे ये था क्वेश्चन, ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, ठीक है। मैं तो एक्स निकालने की कोशिश करता हूँ अलजेब्रिक मेथड से विदाउट ग्राफ। तो एक्स की, अब नेचुरल है, बॉक्स को एक्स में कन्वर्ट करना मुश्किल है, फिर सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो मैंने एक्स को लिखा बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शन पार्ट इसके पास पहुंच गया। अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट को सिंगल बना लो, मतलब बॉक्स ऑफ स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अब यहीं से शुरू करूंगा जैसे उसमें किया था कि फ्रैक्शन पार्ट कहां से कहां तक, 0 से 1, तो 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट कहां से कहां तक, 0 से 3। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है सिंगेज में भी, अगर कोई सिंगेज लगा रहा हो तो बना पाएगा, ठीक है, दिक्कत आ रही हो तो क्लियर होगा। एक्स बॉक्स ऑफ एक्स 0 से 3, ठीक है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड है, पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लो, तब आंसर आएगा। तो बॉक्स ऑफ एक्स को टी वगैरह कुछ मान लो अभी फिलहाल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और ध्यान रखना बॉक्स ऑफ एक्स है, इंटीजर वैल्यू लेगा, तो पहले अपन इंटरवल निकाल लेते हैं। कैसे, अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सर आ रहा है। Yes, sir. ये वाला केस लो, बॉक्स ऑफ एक्स को टी माना, टी स्क्वायर माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टी माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको मेथड ऑफ इंटरवल आता है, तो ये 0 ये 1, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन का साइन है तो प्लस साइन लो, तो टी की रेंज आ गई है माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज यूनियन 1 क्लोज से इन्फिनिटी। एक तो ये आ गया, ठीक है, एक ये आ गया, और एक इससे निकालो, तो हम कहेंगे बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 3 लेस देन 0, फिर से टी माना, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 3 लेस देन 0। अब अगर आप इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएं, कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी दिक्कत आ रही है तो धनाचार प्रिंसिपल लगाएं। सोच के देखो, इसके 2 फैक्टर बनेंगे ना, टी माइनस समथिंग, अरे बनेंगे। यहाँ पे अल्फा आएगा, यहाँ पे बीटा आएगा, ठीक है, और फिर आप नंबर लाइन पे अल्फा बीटा जो भी आएगा उसे लिखेंगे, फिर प्लस माइनस प्लस करेंगे, तो लेस देन का साइन है, दोनों के बीच की वैल्यू होगी। तो आप क्या करो, इसे सॉल्व कर लो धनाचार प्रिंसिपल से, कभी दिक्कत आए तो उससे बनाते हैं। क्या, टी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 12/2, तो ये आ गया है 1 प्लस माइनस रूट 13/2। तो इसमें जो नेगेटिव वाला है वो अल्फा हो गया छोटा, और पॉजिटिव वाला बीटा हो गया, और माइनस साइन लेना है, लेस देन का साइन है, दोनों के बीच की वैल्यू, तो हम कहेंगे टी कहां से कहां तक आ गया भाई, 1 माइनस रूट 13/2 से 1 प्लस रूट 13/2। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब इंटरसेक्शन ले, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो जेई एडवांस का प्रॉब्लम है पुराना, ये नेगेटिव है तो इसे इधर रखो, 1 माइनस रूट 13/2, फिर 0 लिखो, इनके फाइनाइट वैल्यू ले लो सबकी, फिर 1 लिखो, और ये 1 से बड़ा है, 1 प्लस रूट 13/2, ठीक है। अब ये यहां से ओपन से यहां तक, और ये क्लोज से लेस, क्लोज से ओपन, तो भाई इंटरसेक्शन ये आ रहा है, ये टी की रेंज आई, टी मतलब बॉक्स ऑफ एक्स। अब भाई देख लेना मैं क्या कर रहा हूं, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूं, कितना, रूट 13 क्या होगा अप्रोक्सीमेट, 3 अब सर, point 3 पॉइंट something. 3 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 0.5 रूट 16 होता तो 4 होता, तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, 1 माइनस 3 पॉइंट समथिंग मतलब माइनस 2 पॉइंट समथिंग, एग्री है ना, माइनस 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 मतलब माइनस 1 पॉइंट समथिंग, माइनस 1 पॉइंट समथिंग से लेके 0 क्लोज यूनियन 1 क्लोज से लेके, इसको देखो, रूट 13 होता 3 पॉइंट समथिंग प्लस 1 4 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 2 पॉइंट समथिंग। मैं आपको सिखा रहा हूं कि जब मैं आपकी एज का था ऐसे ही सोचना चाहिए, आपको इजी पड़ेगा, ठीक है, लॉजिक क्रिएट होने चाहिए। ये आ गया। अब मुझे बताओ कितने इंटीजर हैं, बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है, कौन कौन सा इंटीजर? सर 2 सर 3 नहीं यार, माइनस 1 पॉइंट समथिंग से 0 के बीच में माइनस 1 आ रहा है, 0 यस सर, माइनस 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, 4 वैल्यू है, ठीक है। Yes, sir. अब ये वैल्यू आप इसमें पुट करके फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। इसमें देखो पहले माइनस 1 रखा, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2, तो 2/3, मतलब अगर आपसे x की वैल्यू पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं। 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे 1 माइनस 1 तब भी 0, और अगर आपने 2 रखा तो 4 माइनस 2 2, तो 2/3। इन दोनों को ऐड कर दो,
So it is minus 1/3, 0, 1 and 4. It is 6, 8, 8/3 x की वैल्यू। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? 4 होंगे। क्या चमका? यस सर, चमका। ये ऐसी मैंने जो बताया है ये हमेशा यूनिवर्सल केस बता दिया है। इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि तुमसे कोई क्वेश्चन ना बने। बस दिमाग में ये रखना, फ्रैक्शन पार्ट नहीं हटाना है। या तो बॉक्स हटेगा, एक्स के टर्म में होगा, तो वो कैसे बनाते हैं वो बताया। ये इसमें हमने एक्स हटाया तो बॉक्स की जो इंटरवल आया सॉल्व करके बॉक्स का इंटरवल से डायरेक्ट इंटीजर मिल गई, वो इंटीजर वैल्यू रख दी, उससे फ्रैक्शन पार्ट आ गया। सुन ले पहले, ठीक है। अगर हमें यहां पर एक्स दिया होता और यहां पर बॉक्स दिया होता, मतलब क्वेश्चन में यहां पर एक्स दिया होता, यहां पर बॉक्स दिया होता, तो हम बॉक्स की जगह एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स लिखते और उससे एक्स का इंटरवल निकलता है। ये जो इंटरवल आता है ये एक्स का आता, फिर उस एक्स के इंटरवल को तोड़ते जिससे बॉक्स ऑफ एक्स आए। जैसे -1 पॉइंट समथिंग से -1 तक लेते तो उसका बॉक्स -2 होता, फिर -1 से लेके 0 तक लेते तो उसका बॉक्स -1 होता, फिर 0 पर उसका बॉक्स 0 होता, फिर 1 पर उसका बॉक्स 1 से लेके 1.2 ओपन तक उसका बॉक्स 1 होता और 2 क्लोज से लेके 2 पॉइंट समथिंग तक उसका बॉक्स 2 होता। उससे बॉक्स की वैल्यू निकाल के फिर इसमें पुट करके फ्रैक्शन पार्ट निकालते फिर ऐड करते। ठीक है? यस सर। फ्रैक्शनल पार्ट में क्वाड्रेटिक बनती तो पहले हम उस क्वाड्रेटिक की रेंज निकालते। हाँ बिल्कुल, फिर उसको वैसे करते। एकदम एकदम। वैसे ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आया। कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सर जब मैं सॉल्व कर रहा था सर तो इसके सर 2 ही सॉल्यूशन आए मुझसे सर, 0 और 1, तो पुट करके आए थे बस ऐसे ही। हाँ, वो हिट एंड ट्रायल से निकाले होंगे ना। ठीक है, Yes, sir. हिट एंड ट्रायल इज जस्ट लाइक गैम्बलिंग। इसीलिए मैंने जब मैनी 1 1 आपको सिखाया तो मैंने आपसे कहा हिट एंड ट्रायल किसके लिए है? मैनी 1 के लिए है, 1 1 के लिए नहीं है। मतलब आपने 4 वैल्यू रखी, उससे 4 अलग अलग वैल्यू आई तो 1 1 मत बोलना, गैम्बलिंग नहीं करना है। हाँ, आपने 2 ऐसी वैल्यू निकाल ली जिस पर सेम वैल्यू आई तो 100% आप मैनी 1 बोल सकते हैं। बिल्कुल गैम्बलिंग नहीं करनी भाई। कुछ लॉजिकल होते हैं क्वेश्चन, उसमें अपन सोचेंगे जरूर। ये हो गया है। ग्राफ से कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? मैं नहीं बताता, वो आपको उसमें मिल जाएगा, सिंगेज में वगैरह में मिल जाएगा। बकवास बिल्कुल। वो ये एक्स स्क्वायर, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ एक्स अपॉन 3। तो बॉक्स ऑफ, अगर एक्स की जगह बॉक्स ऑफ एक्स रखेंगे तो 0 से 1 के बीच में ग्राफ देखेंगे, क्योंकि इंटीजर ग्राफ मिलेगा। बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ एक्स बाय 3। 0 से 1 के बीच में 0 होगा, 1 से 2 के बीच में 0 होगा, 2 से 3 तो 4 माइनस 2 से 3 के बीच में 4 माइनस 2/3 इट इज 2/3, तो y इक्वल टू 2/3 लाइन आएगी। ऐसे करके बनाते जाएंगे। फिर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे, इक्वल टू में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है। फिर देखेंगे कितनी जगह कट कर रहा है, तो 4 जगह कट करना चाहिए। अब लेकिन तूने अगर उसे रफ डायग्राम में कुछ भी ज्यादा बड़ा ज्यादा छोटा कर दिया तो वो इंटरसेक्शन नहीं कटेगा, फिर अपन परेशान होते रहेंगे। तो मैं भी पहले पढ़ाता था, ठीक है, ग्राफिकल, लेकिन क्या है क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो नहीं बनते ग्राफ से। कई लोग पढ़ाते हैं आज भी और ग्राफ से ही पढ़ा के छोड़ देते हैं, जबकि ग्राफ एक आइडिया जनरेट करने के लिए ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन ये पूछा था, इसके ऑप्शन नहीं दिए भाई ने, पता नहीं क्यों। द ग्राफ ऑफ y माइनस एक्स अगेंस्ट y प्लस एक्स। सर वो अगले पेज में तो सर फोटो नहीं आ पाया इसका। हाँ, मतलब मेरे को तो नहीं मिला ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द ग्राफ y अगेंस्ट x। अब देख, मुझे नहीं पता, वो तू देख लेना। मुझे मालूम है ये x की जगह है, ये y की जगह है, मतलब इस पर कोई कोऑर्डिनेट अगर है, इस पे अगर कोऑर्डिनेट है तो हम x, y बोलते थे। x की जगह हम बोलेंगे y प्लस एक्स और y की जगह y माइनस एक्स। भाई इस बात से सब लोग एग्री हैं? यस सर। ये ओरिजिन से जा रही है लाइन, ठीक है, ओरिजिन से कोई लाइन जा रही है और इसका स्लोप ये बोला है, तो मैं x, y कोई भी लाइन पे कोई भी पॉइंट x, y मानते हैं। ये x की जगह, ये y की जगह, मैंने ओरिजिन ये लिया। और ये जो एंगल बन रहा है जो ग्राफ में था 45 डिग्री से ज्यादा है, आपको दिख रहा हो, ये मिडिल में नहीं है, उस तरह पे थोड़ा। यस सर। इसका मतलब है 45 डिग्री से ज्यादा है, इसका मतलब ये 1 से बड़ी है वैल्यू। स्लोप जो है वो 1 से बड़ा है, तो इसका स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1, मतलब y माइनस एक्स बाय y प्लस एक्स। ये जो है ये 1 से बड़ा है। टेन थीटा, 45 डिग्री से बड़ा होगा, 45 डिग्री एंगल बड़ा है तो टेन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, मतलब स्लोप 1 से बड़ा है। और y प्लस एक्स, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट का केस है, तो y
माइनस एक्स ग्रेटर देन वाई प्लस एक्स। और या इसमें ऐसे कर सकते हो, इसमें ऐसा भी मत करो, सर एक्स का डिवाइड कर दो। सर इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू m ऑफ y प्लस एक्स, और y और x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये ऐसे लिख ले, ठीक है, Yes, y sir. बाय Y एक्स, ठीक है। मुझे यार तूने ऑप्शन नहीं दिया ना, ऑप्शन देते जैसे कोई भी लाइन अगर होगी ये y कॉमा x बोल रहा है अगेंस्ट, तो इसका स्लोप जो होगा वो y बाय x होगा, सर, उसकी इसका- एम रख देंगे। सर इसका M आंसर minus नेगेटिव x स्लोप है। याद है मुझे 4 ऑप्शन। पासिंग थ्रू ओरिजिन नेगेटिव स्लोप। इसको 1 को इधर ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -2/m+1 पॉजिटिव, तो ये -2 हटाओगे तो साइन चेंज, तो 1/m+1 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव तभी हो सकता है जब m+1 क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब m की वैल्यू जो आएगी वो -1 से छोटी आएगी। अब m की वैल्यू -1 से छोटी आएगी मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, हाँ सर यही था। ये सर ऐसा ही है। ऐसा कुछ होगा। अब वो ऑप्शन तुमने दिए नहीं तो अब जो भी है आंसर यही था। यस सर यही सर था। ऐसा ही था। Sir, इसमें y सर equals मैंने to इसको mx ऐसे नहीं लगा करा था। एक एक करके, हाँ क्या? सर y equals to mx नहीं लगा। अब स्लोप देख, y इक्वल टू mx भी लगा ले, तू कुछ भी कर ले, अगर m की वैल्यू तेरे को नहीं पता है, m तो पूछ ही रहा है ना, m ही पूछ रहा है, हमें m की वैल्यू नहीं पता है, तो हम स्लोप से m की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं किसी भी सर वो पॉइंट। कट गया, क्या सर कट वो गया? कैंसिल हो गया। y equals to minus x आ रही है फाइनल इक्वेशन, तो सही है क्या ये? नहीं नहीं, y इक्वल टू, या कैंसिल हो गया, y लेस देन -x ऐसा आया ना? नहीं सर, y equals to minus। देख अगर तू इससे चलेगी तो इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें नहीं पता भैया ये क्या है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमें नहीं पता, क्योंकि ये y और x। नहीं सर, मैंने वो किया y minus x equals to m y plus x। बेटा इसको सॉल्व करने का बोल रहे हो? यस सर। इसको सॉल्व करने का बोल रहे हो क्या? नहीं सर, तो फिर शुरू ये किया जाए कि उसने y इक्वल टू mx प्लस pcs की इक्वेशन नहीं निकाली। कर सकते क्या ये है ना, Y y minus यहाँ पे y की जगह पे y minus x दे। यस सर, y minus x equals to m y plus x करके। ठीक है, तो हमें इसके स्लोप से मतलब नहीं था ना, हम क्यों करेंगे वैसा? देख अगर मेरी बात समझ, अगर ये लाइन है, कोई भी लाइन y इक्वल टू mx है, ठीक है, तो m क्या होता है? y बाय x होता है ना, तो मैं वही कर रहा हूं, ये जो मैंने लिखा है ये m तो है ही, दिस इज m, तो मैं अब क्यों करूंगा उसे, जैसे आपने भी किया है, तो आपने ये कहा है y माइनस एक्स इक्वल टू m इंटू वाई प्लस एक्स, यही ना बेटा? यस सर। तो मैंने भी वही किया है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया है, और अब मुझे ये पता है कि क्वांटिटी 45 से ज्यादा है तो इसका स्लोप जो है 1 से बड़ा है, दैट्स इट, बस मैंने इतना किया है। सर अगर इसमें क्वांटिटी m को अगर अपन अप्रोक्सीमेशन ना ले कि 1 से बड़ा है, तब भी सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि हाँ, वो हाँ, कैंसिल आउट हो रहा है। कर सकते हैं, यस कर सर, सकते वो रिलेशन है। सर मैंने इसको ऐसे करा था कि ये थीटा मान लिया एंगल, तो tan थीटा लिख लिया y माइनस एक्स बाय वाई प्लस एक्स हाँ। इज इक्वल टू tan थीटा, उसमें कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा के y बाय x की वैल्यू tan पाई बाय 4 प्लस नहीं, थीटा आ गई। मैं तो नहीं करूंगा इतनी मेहनत, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन है ना यार, क्वेश्चन ग्राफ का है, तो क्यों इतनी मगजमारी करेंगे? हमें दिख रहा है 45 से ज्यादा है, उसमें भी वो ऐसे मांग रहा है, तो क्यों परेशान होंगे? हाँ भाई, इसके बाद मैं वो वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ जो और लोगों ने पूछे हैं, क्योंकि मुझे टाइम कम ही दिया गया है। सर कब तक चलेगी क्लास? कोशिश है कि सभी लोगों की बता पाऊं, 15-20 मिनट तो और चलेगी कम से कम। 8-10 दिस। सर इक्विवेलेंस क्लास के सर कुछ क्वेश्चन फंस रहे थे मॉड्यूल में। इक्विवेलेंस क्लास। अच्छा ओके। अब पहले मुझे भी मॉड्यूल देखना पड़ेगा, पता है अभी मॉड्यूल नहीं है, तुम्हारे पास है मेरे पास नहीं है। सर यही पूछना था इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है? सर हमारे पास भी नहीं है अभी। तो एक बार बेटा सबके पास पहुंच जाने दे, ठीक है?
उसके डाउट क्लास अलग से रख लेंगे अपन, मॉड्यूल की एक्सरसाइज के साथ रख लेंगे, चलेगा? पोर्टल में दिखता ही सर वो तो क्वेश्चन कर लेंगे सर, ये बता दो होता क्या है। पहले देख, अभी अभी जो चल रहा है, अभी तो जो मुझे दिए गए हैं वो देख ले, क्योंकि ऐसे अपन बीच बीच में कुछ भी करेंगे ना कि सर मेरे डाउट बता दो, तो ऐसे तो चलता ही रहेगा। जिसने डाउट पूछे हैं मैं उनके क्लियर कर रहा हूँ। ये बेटा बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। एफ ऑफ -1, डोमेन एक्स की वैल्यू -1 है, -1 जो है एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है, तो हम फंक्शन ये उठाएंगे और इसमें -1 पुट करेंगे। जो अंदर लिखा हुआ है केवल वो आपको देखना है कि वो वैल्यू एक्स की किस इंटरवल में लाई करेगी, उसके सामने जो फंक्शन होगा उसमें वो वैल्यू पुट हो जाएगी। जैसे सर 2 मैं है, इसमें क्या कर रहा था कि मैं सबके लिए लाई करवा करके देख रहा था, तो नहीं उसी में मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ, जैसे 2 है तो 2 3 से छोटा है तो इसमें पुट कर दे तो 6, और 4 जो है 3 से बड़ा है तो इसमें पुट कर दे 4, तो 8 is 8, so it is -3 + 14, so answer is 11। इसके बाद देखते चलो, 2 तो उसमें भी आ रहा है ना, 1 इसमें आ रहा से है? मतलब 2 तो x स्क्वायर वाले में भी आ लेस सकता है। देन इक्वल टू 3 वाले अरे में। ये कैसे कर दिया? नहीं, ये 3 से छोटा नहीं होना चाहिए फिर। ये क्या किया? क्वेश्चन में गड़बड़ है भाई। हैं? इक्वलिटी नहीं आएगी। अरे टेस्ट का सवाल था। पर दोनों में एक ही वैल्यू आएगी, दोनों में 9 और 9। 3 से बड़ा, ये यहाँ पे 1 से छोटा होगा, ये 1 से लेस होगा यहाँ पर, यस सर। है ना? 1 से लेस, 3 से बड़ा, 1 से 3, ऐसा होना चाहिए। सर बट टेस्ट पेपर के क्वेश्चन में तो सर यही क्वेश्चन था, मतलब 3 ही था। सर f of 2 सर 4 होगा। फिर f of 2 4 होगा, हाँ यहाँ पे 4 आ जाएगा, हाँ 1 से 3 के बीच में, तो 4 तो ये 12 हो जाएगा और आंसर फिर 9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। और हाँ क्वेश्चन भेजे हैं भैया कुछ लोगों ने। एक ये पूछा है सिंपल, अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, gx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fx + 5, ये दिया हुआ है और g इनवर्स पूछ रहा है। fx इज इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है, g इनवर्स पूछ रहा है, तो भाई इसको y मान ले, ठीक है, कुछ मान लेते हैं, z मान लो या जो भी है, ठीक है। किसका इनवर्स पूछा जा रहा है? g का इनवर्स पूछा जा रहा है, ठीक है, f का इनवर्स नहीं पूछ रहा, g का इनवर्स पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, जिसका इनवर्स, जैसे fx का इनवर्स बोलते तो fx को y मानते थे, तो इसको y मान लो, इसको मैं t बोल देता हूं, +5, ठीक है। अब fx दिया है क्या? सर f इनवर्स के टर्म्स में निकालना था ये वाला क्वेश्चन। हाँ वो उसके टर्म में निकालना पड़ेगा, तो यहां पर पहले t की वैल्यू निकाल लेते हैं। t हो गया y - 5/2, ठीक है, ये आ गया fx और ये है gx। अभी ऐसा कैसा है, अब इंटरचेंज कर दो, तो जैसे ही आप इंटरचेंज करोगे ये g इनवर्स x हो जाएगा और ये f इनवर्स हो जाएगा। तो ओके 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 ओके, एक काम करो फिर, इसको x मानेंगे, अरे x की जगह y है, इसको y माना है ना अपन ने, दिस इज y, इसकी जगह x आएगा, तो ये रिवर्सिबल केस बनेगा। रिवर्सिबल केस बनेगा तो मैं कहूंगा लेकिन ये fx है, तो समझाऊं कैसे। अगर मैं fx बोलूंगा, इसका जो x होगा, यहां पर जो x आ रहा है वो y बनेगा, तो पहले मैं इसको ऐसे ही लिख रहने देता हूं और अब मैं इनवर्स लेता हूं, तो f इनवर्स y/y - x/2। अब मैं x की जगह y और y की जगह x इंटरचेंज करूंगा, ये कंफ्यूजिंग है, जबरदस्ती फालतू का काम किया है। f इनवर्स x - 5/2 ये आ जाएगा, दिस इज g। मैं रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सुनना बेटा। जैसे ये fx था उसे t मान लिया फिलहाल के लिए, तो ये यहां पर हमें करना क्या है, हमें gx है, g इनवर्स निकालना है, मतलब x की जगह y की जगह x आना चाहिए। अभी ये y है, मैंने y मान लिया, ये इधर आ गया, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, t की जगह fx था, ये आ गया। अब हमें x की जगह y की जगह x रखना है, तो जैसे हम रखेंगे तो जो y बनेगा वो इनवर्स होता है, जो y बनता है वो इनवर्स होता है। जैसे मान लो fx इक्वल टू होता e की पावर log x होता, तो हम इसे y मानते, फिर मैं log हटाता
तो ये x इक्वल टू e की पावर y हो गया। ये आ गया यहां तक। अब जैसे हम x की जगह y की जगह x लेते हैं तो जो y बनता है, ये जो y बनता है यही क्या होता है, f इनवर्स x होता है ना। यस सर। तो यहां पर इसको समझने की कोशिश करें, इसको जो gx था उसे y माना था, ठीक है। अब यहां तक आने के बाद मैं इंटरचेंज करूंगा, तो यहां पर y आएगा, यहां पर x, तो यहां पर जो y आएगा वही क्या होगा, g इनवर्स होगा। तो इस y को लाने के लिए पहले x तो निकालें, x की टर्म y के टर्म में तो आए, x की पूरी फंक्शन। अगर यहाँ पे f की जगह log x होता तो log हटाते ना आप, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन लिखा होता तो साइन इनवर्स करते, आप x की वैल्यू कंप्लीटली y के टर्म में लाते। तो यहाँ पे f था तो मैंने इधर लिया, तो ये f इनवर्स है, ठीक है। तो ये f इनवर्स है। अब x की जगह y की जगह x, जैसे आप लिख दोगे y की जगह ये जो आया है ये g इनवर्स है। एग्री? यस सर। कंफ्यूजिंग है बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और मैं सबके एक एक क्वेश्चन लेते जा रहा हूं। मुझे अगर ये पता होता कि बच्चे आप लोग क्वेश्चन डाल नहीं पाए हैं तो फिर मैं थोड़ा सा इसे और ब्रॉड करता केस को। मॉड ऑफ, अबे ये क्या हो गया, खत्म हो गया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। मुझे लग रहा था इतने ही क्वेश्चन डाले हैं, क्या हो गया? देखा भाई, एक क्वेश्चन लिया गया है, इससे आप लोगों को फायदा बहुत होगा। अगर ये कॉमन कोई और बुक लगा रहा है, आप कोई और बुक लगा रहे हो, और आप पुराने क्वेश्चन आपके सामने, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे। +2 कह रहा है f(x) के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? अच्छा, f(x) नेसेसरी नॉन नेगेटिव इन, f(x) नेसेसरीली नॉन नेगेटिव, मतलब f(x) जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा फॉर, और ऑप्शन दिया हुआ है x की किस वैल्यू के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखने का है कि अगर मैं डायरेक्ट मॉड हटा दूं, सुनना, अगर मैं डायरेक्ट मॉड हटा दूं तो इन तीनों का सम ये है। एग्री? यस सर। इन तीनों का सम ये है। तो इसका मतलब है कि ये केस तब बनेगा, एक केस होता है, एक कंसेप्ट होता है, इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन में भी होता है, सब्ट्रैक्शन में भी होता है कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस y, ठीक है। ये कब बनता है? जब x इंटू वाई जो है ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, मतलब दोनों एक साथ पॉजिटिव होते हैं जब, या दोनों एक साथ निगेटिव होते हैं जब। अगर दोनों एक साथ निगेटिव होंगे तो क्या होगा, दोनों एक साथ मोड ओपन होगा, माइनस आएगा, ये भी निगेटिव, पूरे में मोड ओपन होगा, माइनस आएगा, तब भी बराबर होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो डायरेक्ट मोड हट जाएगा, तब भी बराबर होंगे, 0 हुए तो बराबर होंगे। तो अगर दोनों निगेटिव है तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव है तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। अब अगर ऐसा दिया हो कि मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस y, ऐसा दिया हो, तब क्या होगा? अब बोला जाएगा कि अगर x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, या ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तब क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। इफ x इज पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, तो मोड डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। यस सर। और x माइनस वाई भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये क्वांटिटी मोड ओपन। तो हम कहेंगे एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव, मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? लेस और इक्वल टू 0। कोई भी एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? लेस देन 0, तब ये डिफाइन होता है। तो ये दो केस बनते हैं, इसमें से ये केस बहुत पॉपुलर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहां पर यही लगा रहा हूं, और बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस का कंसेप्ट है कि इनका सम डायरेक्ट उसके बराबर हो रहा है। इसका मतलब है इनको ऐड करना है, इनका मतलब, इसका मतलब है ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। ये अब डायरेक्ट मोड ओपन होगा तभी वो आएगा। और अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो अंदर की सारी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, उधर से भी मोड हट जाएगा। इसका मतलब है f(x) इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा या 0 होगा। ये समझ में आ रहा है?
यस सर। ठीक है, यस सर। अब एफ एक्स इसने बोल ही दिया है, एफ एक्स तो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 पहले से ही है, तो ये अगर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या होगा, लेस और इक्वल टू, सो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस और इक्वल टू, मेथड ऑफ इंटरवल -2 2 प्लस माइनस प्लस लेस देन का साइन है, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -2 से 2 तक। ये आंसर था मेरे ख्याल से, है उसमें ऑप्शन में आपने, हाँ ए ऑप्शन। यस सर, ये ऑप्शन है। बच्चों समझ में आया सर आ गया। है ना, मैं पीडीएफ इसकी भिजवा दूंगा आपको, लेकिन इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। आइए और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन। रिपीट कर दीजिए कि आपने मॉड कैसे खोला। देख समझिएगा विष्कर, ये दोनों अगर मैं डायरेक्ट मॉड हटा दूं तो ये बराबर है ना, यस सर। इसका मतलब है कि इन दोनों का साइन या तो एक साथ पॉजिटिव होगा तब सम आएगा इसके बराबर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होंगे ये भी पॉजिटिव। अगर दोनों एक साथ नेगेटिव हुए तो दोनों का साइन सेम रहना चाहिए, तो दोनों का साइन नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू, दोनों नेगेटिव है तो उनका सम भी नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स प्लस वाई, तब भी दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब दोनों का साइन जब सेम रहेगा तभी ये इक्वलिटी बनेगी। तो दोनों का साइन अगर सेम रहेगा तो दोनों का साइन, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यस सर। ये केस मैंने यहाँ पे लगाया कि यहाँ पे सारे मॉड हटा दें तो दोनों बराबर हो। सारे मॉड हटाने का मतलब है ये भी पॉजिटिव हो, डायरेक्ट मॉड ओपन हो, ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, तभी केस बनेगा। तो दोनों अगर पॉजिटिव होंगे दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, उससे आंसर आ रहा है। ओके सर। सर अगर एक तीसरी क्वांटिटी भी होती तो हम तो उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं ना इस वाले में, क्या? हाँ अगर एक तीसरी होती तो उसे भी मल्टीप्लाई करते, बिल्कुल। सर ये मॉडुलस वाले में इनइक्वालिटीज भी होती है ना? मॉड के इनइक्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन में इनइक्वालिटी नहीं होती, ये इक्वलिटी में ही आता है। सर एक वो फैक्टोरियल समीशन का क्वेश्चन था इसके ऊपर ही। यार अभी तो रुक जाए जरा, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। अब अगली बार इतना टाइम निकाल के आएंगे, क्योंकि मैंने मुझसे पूछा गया कितने प्रॉब्लम है सर, कितने डाउट आए, तो उसमें 3 ही डाउट दिख रहे थे तब तक मुझे। तो मैंने कहा भाई 3 डाउट आए हैं, 3-4 और हो सकता है डीपीपी या किसी के डाउट पूछेंगे बच्चे 3-4-5, तो मेरे को 45 मिनट तो चाहिए। तो मेरी क्लास जो है वो 1 बजे खत्म हो जानी थी, 1 बज रहा है। तो अब मुझे अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। और आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखें कि ओपन हुआ है तो याद से उसे उसमें डाल दें वैल्यू। देखो सर आप एक क्लास पहले बता दिया करो जब आप ग्रुप खोलोगे। मैंने तो लिखा था, अब मुझे अचानक से, मुझे भी पता है, मैंने तुम्हें क्लास में बता दिया था ये कि भैया तुम्हारी डाउट क्लास लगेगी, अगर फ्राइडे को लगी या सैटरडे को लगी आपके पास मैसेज आ जाएगा। अब तो मैसेज का नोटिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा भाई, इतना एक्टिव तो रहना पड़ेगा। सेंटर पे तो उस वक्त मैसेज भेजने लगे थे तो तब मैसेज नहीं भेजे जा रहे थे, फिर बाद में पता ही नहीं चला कब बंद हो गया। अच्छा, अब मुझे लगा यार इतनी देर से मैंने ओपन कर रखा है ऐसे, जो आना होगा आ गया होगा। देखो अच्छा छोड़ो, जो था f of 0 1 f of 2a minus x, ये भी जेई एडवांस का वो जो हुआ था पेपर उसमें था, और पूछा गया था f of 2x किसके बराबर होगा। इसका ऑप्शन आंसर जो था वो -fx था, ठीक है। अब जरा सुनो, जब भी इस तरह के प्रॉब्लम आए, वैसे इसका सॉल्यूशन जो दिया था मैंने वो सॉल्यूशन नहीं बनाया, वो सॉल्यूशन पहले से प्रिंट था, मैंने कुछ भी नहीं किया उसमें, बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन था। मैं इसे ओरल कर सकता हूँ, ओरली सॉल्व कर सकते हैं, केवल ऑब्जर्वेशन चाहिए। तुम्हें ऑब्जर्वेशन आ रही है कुछ? शायद किसी को आई हो। एक्स को और वाई को 0 पुट कर देंगे। अरे यार नहीं, ओरली सॉल्व होगा। एक्स को 2 है, वाई को x। तुम कभी नहीं बोलोगे जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तुम हमेशा इस तरह का जब भी कोई केस आएगा ना, तुम जरूर उसकी तरफ ध्यान दोगे। अगर मैं फंक्शन को कॉस मान लूं तो बन रहा है क्या? कॉस एक्स माइनस वाई इज, फंक्शन है कॉस एक्स कॉस वाई, एक और रख देता हूं π/2, ये साइन बन गया। कॉस π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस वाई। देखो एफ एक्स को मान लेते हैं कॉस एक्स, तो यहां पे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई
माइनस कॉस ए माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई। एक ही जगह पाई बाई टू रख दिया। ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता था, ये बोला गया था ए विल बी ऑल रियल, तो मैंने पाई बाई टू रख दिया एक ही जगह। तो कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स और कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो प्लस हो जाएगा। बन गया फॉर्मूला? बन गया सर। अब अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो एफ एक्स को ये मत मानो, एफ एक्स को मानो के टाइम्स, क्योंकि कांस्टेंट भी हो सकता है उसमें। अगर आप यहाँ पे के लिखोगे, यहाँ पे के लिखोगे, यहाँ पे के लिखोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, अब इसने दिया है एफ ऑफ 0 1 है। वैसे के की वैल्यू अपने आप ही 1 हो जाएगी। एफ ऑफ 0 1 है, एक्स की जगह 0 रखो, cos 0 1। ठीक है, तो मतलब एफ एक्स बेसिकली क्या है, cos x ही है। अब तुमसे एक ही जगह तुमने पाई बाई टू सोचा है तो पाई बाई टू डाल दो इसमें। तो cos ऑफ पाई बाई टू डालोगे तो cos पाई माइनस एक्स कितना होता है, माइनस cos x। बट इज माइनस cos, व्हाट इज माइनस cos x? इट इज माइनस एफ एक्स। बिल्कुल घटिया। ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम फंक्शन को कुछ भी ले सकते हैं। इमेजिन कर सकते हैं। हाँ आप इमेजिन कर सकते हो, ऑल रियल के लिए डिफाइन था। देख अभी तुम नहीं कर पाए वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अब इस तरह का प्रॉब्लम कभी भी आएगा ना, तुम्हारा दिमाग जरूर चलेगा। ये अलजेब्रिक फिनोमेनास है, ठीक है, इसीलिए हम डाउट क्लास में हैं। बहुत सारे बच्चे जितने भी देख रहे हैं सबको फायदा होगा इसमें। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए फंक्शनल इक्वेशन का, इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड, तो एक बार जरूर ऑब्जर्व करना कि कहीं साइन एक्स कॉस एक्स कुछ बन तो नहीं रहा है। सर मैंने लगभग 10 मिनट में बनाया था इसे टेस्ट में। वो भी काम आएगा। कोई क्वेश्चन को तुम क्लास में या घर पे बैठ के आराम से बना रहे हो और तुम कहोगे सर बहुत टाइम लग गया, एक क्वेश्चन था उसमें आधा घंटा 1 घंटा दे दिया, ये मेरा 1 घंटा बेकार हो गया। आपका कुछ बेकार नहीं हुआ। वो 1 घंटा पेशेंस के साथ आपने फोकस किया किसी एक क्वेश्चन पे, ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। सब्र रखना बस आने वाले समय में। अच्छा अभी जितना इसके साथ 2 और थे, मैं वो नहीं ले पा रहा हूँ, सॉरी। मैं हाँ मेरा एक आईटीएफ का डाउट है। हम तो फंक्शन को कुछ भी मान सकते हैं इसमें, मतलब फंक्शन को कुछ भी ले सकते हैं। अगर ऑल रियल का केस दिया है तो कुछ भी ले सकते हैं। डोमेन ऑल रियल है, एक्स और वाई ऑल रियल है, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। सेटिस्फाई करना चाहिए तो ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ कुछ भी ले सकते हैं, सेटिस्फाई करना चाहिए तो पुट करके देख के सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा एक दिया हुआ था एफ एक्स, और अभी मत भेजना, अभी वाले नहीं देखूंगा, ठीक है। आज सैटरडे है, अपन वेडनेसडे को फिर करेंगे। आपके 2-3 वीक में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना, मैं कहीं नहीं जा रहा। 0 to infinity। तो एफ एक्स को अलग अलग तोड़ा है, एफ एक्स को तोड़ के लिखा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। कि एक ऑप्शन दिया है एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है, एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में और 1 से बड़े के लिए। फिर ऐसा और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। कैसे बनाना है, ग्राफ बना लो। मैक्स और मिन का याद है कुछ ग्राफ? यस सर। एक्स क्यूब कुछ ऐसा बन रहा होगा, कुछ इस तरह का बनता है एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर इससे नीचे होगा या ऊपर होगा? इससे ऊपर होगा थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसे कट कर रहा होगा 1 पे, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर होगा और ये एक्स क्यूब होगा। ये एक्स स्क्वायर ऊपर क्यों होगा? क्योंकि 0 से 1 फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का स्क्वायर बड़ा होगा और फ्रैक्शन का क्यूब छोटा होगा। लेकिन जैसे ही आप 1 से बड़ा रखोगे तो एक्स क्यूब बड़ा होगा और एक्स स्क्वायर छोटा होगा। और y इक्वल टू, अच्छा ये 1 पे 1 है, और तीसरा कर्व है y इक्वल टू 1/64। तो y इक्वल टू कांस्टेंट लाइन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वो ऐसा जा रहा होगा, y इक्वल टू 1/64। हमसे बोल रहा है मैक्स, मैक्स का मतलब होता है जो एबव चले, मतलब ये इंटरसेक्शन देख लो, कोई भी इंटरसेक्शन देख लो। एक ये इंटरसेक्शन हुआ, एक यहां पर हुआ इंटरसेक्शन, एक यहां पर हुआ, एक यहां पर हुआ, ये 5 इंटरसेक्शन है। हर इंटरसेक्शन के पहले और बाद में जो भी मैक्स वाला हो, जो भी ऊपर हो ग्राफ, उसे देखो। इसके इस इंटरसेक्शन के पहले ये 3 कर्व थे, इसमें ऊपर वाला कर्व था, ये मैक्स का है। इसके आगे जाओ और यहां तक पहुंचो, इन दोनों के बीच में ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में जो ऊपर ग्राफ था वो ये वाला था। फिर इसमें और इस पे चलो, इस इंटरवल में जो सबसे ऊपर ग्राफ था वो यही वाला था। फिर इस इंटरवल में जो ग्राफ ऊपर था वो ये था। फिर यहां से इस इंटरवल के बीच में जो
था वो ये सेम था, यही ग्राफ चल रहा है, और इसके आगे ये वाला ग्राफ चल रहा है, ये मैक्स का कर्व है। तो ये कौन सा ग्राफ है? एक्स स्क्वायर। ये कौन सा ग्राफ है? 1/64। 1/64। ये फिर से हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया एक्स क्यूब। ठीक है, अब तुम बना सकते हो, ये 1 था, ये इंटरसेक्शन किसका है बच्चों? 1/8। ये एक्स स्क्वायर का और 1/64 का, तो एक्स स्क्वायर को बराबर कर लो 1/64 के, तो x इक्वल टू आ जाएगा +-1/8। तो ये रहा 1/8 और ये यहां पर भी सेम है, ये -1/8। अब आप बना सकते हो कैसे? fx हैज 2 केसेस, 3 केसेस। -1/8 के पहले x बिलोंग्स टू -∞ से -1/8 और x स्क्वायर कहां पे था? 1/8 से 1 के बीच में भी x स्क्वायर है, तो यूनियन 0 से इन्फिनिटी लेना है बस। 0 से इन्फिनिटी चाहिए। यस सर। अच्छा 0 से इन्फिनिटी चाहिए, ओके। तो x की वैल्यू केवल 1/8 से, तो फिर तो लाइन से ही लिख लेते ना, तो बकवास हो गया क्वेश्चन, मुझे लगा पूरा ही बताना है। हाँ भाई बोलते जाओ, तुम लोग बोलते जाओ। 0 से कहां तक? 1/8 तक। 1/8 तक। 0 क्लोज, 0 ओपन से 1/8 तक। आप ओपन क्लोज किसी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये है 1/64, ठीक है, ये लाइन। फिर x की वैल्यू 1/8 क्लोज से 1 तक, 4 तक, 1/8 से 1 तक, ये है x स्क्वायर, और x की वैल्यू 1 क्लोज से इन्फिनिटी तक है x क्यूब। ये ग्राफ है। सर उससे पहले भी तो एक पॉइंट है सर 1/4। 1/4 कौन सा पॉइंट है? ये एक्स क्यूब और ये, लेकिन ग्राफ तो सेम रहा ना, मैक्स का x स्क्वायर ही रहा, चेंज होता तो स्प्लिट करते। ओके सर, है ना, इसलिए हमने पूरा ले लिया। और सर तो जो मैक्स थे वो इंटरसेक्शन पॉइंट के लेफ्ट में देखते हैं ना? इंटरसेक्शन के लेफ्ट, और आगे बढ़ते हैं फिर राइट में देखते हैं। मतलब जो भी इंटरसेक्शन मिल रहे हैं उन दो इंटरसेक्शन के बीच में देखते हैं कि उसके बीच में मैक्स कौन सा है, मिन होगा तो मिन कौन सा है, ऐसा देखा जाता है। सर बड़े ऐसे होते हैं जो ऑब्जर्वेशन से बनाते हैं, तो उनके अलजेब्रिक मेथड देखा करें हम। किसके? सर बड़े सारे मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम ऑब्जर्वेशन से बनाते हैं, मतलब पुट वगैरह करके बना दिए पॉइंट, तो उनके अलजेब्रिक ऑप्शंस से किया था। बेटा देख, ये ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन हल्के वाले ही होते हैं, ये बहुत होते हैं ना जो उनमें फिर ऑप्शन पुट करके देखने पड़ते हैं। नहीं देख, ऑप्शन पुट करने की अगर आपको आदत पड़ गई तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, आप कभी लॉजिक नहीं सीख पाओगे, दिक्कत यही है। मैं तो बहुत रेयर मैं तो पूरे लॉजिक लगाता हूँ, क्योंकि जेई एडवांस का अगर तू तैयारी कर रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि तेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि तू हिट एंड ट्रायल से बना ले, बनाने नहीं देगा। सर नन ऑफ दीज आता है एक ऑप्शन, तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। हाँ मतलब, अरे नन ऑफ दीज भी नहीं आए, जो तू गलती कर सकता है, ठीक है। मतलब मैथ्स के 4 लोग मिलके अगर एडवांस का पेपर बना रहे हैं, चारों के चारों मैथ्स में डबल पीएचडी होंगे, मतलब 2 जगह उन्होंने पीएचडी की होगी, एक्सपर्ट होंगे, और साथ में वो साइकोलॉजी में भी पीएचडी होंगे, कि तू क्वेश्चन को कैसे देखेगा और देखने के बाद तेरी क्या गलती हो सकती है और उस गलती की वजह से क्या ऑप्शन आ सकता है, वो ए ऑप्शन होगा। वो 4 ऑप्शन ऐसे ही नहीं बनते, वो हाँ एनटीए के कुछ भी बन जाते हैं, एनटीए वाले तो एनटी वाले हैं, लेकिन जेई एडवांस में वो ऐसा नहीं बनाएगा भैया, इमेज का सवाल है, बहुत लेवल है। सर पीछे क्या बोल रहा है सर? पीछे वाले क्वेश्चन में चीज समझ नहीं आई सर कि इसमें मैक्सिमम देखना कैसे, एक बार ये बता दो मुझे। मैंने इंटरसेक्शन ले लिए, अब इंटरसेक्शन के पहले और हर 2 इंटरसेक्शन के बीच में देखना है। जैसे इंटरसेक्शन का पहले देखा तो एक ग्राफ ये था, एक ये था, एक ये था, मैक्स का चाहिए तो इसके जो ऊपर वाला ग्राफ है वो मैक्स का है, अगर मिन का बोलता तो जो नीचे वाला ग्राफ है वो मिन का होता। फिर ये वाला इंटरसेक्शन था, ये इंटरसेक्शन था, तो दोनों इंटरसेक्शन के बीच में देख, एक कर्व ये है, एक ये है, एक ये है, ऊपर वाला कर्व ये है। फिर ये इंटरसेक्शन था, ये इसको आगे बढ़ा लिया, एक्स एक्सिस पर 0 से 1/8 के बीच में मैक्स का ग्राफ ये है। फिर 1/8 से ये वाला इंटरसेक्शन, इसके बीच में एक्स स्क्वायर है, और इसके बीच में भी इंटरसेक्शन ये और ये है, इन दोनों के बीच में भी एक्स स्क्वायर है, तो पूरे में एक्स स्क्वायर है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि 1/8 से 1 तक एक्स स्क्वायर है। फिर 1 से आगे गए तो ये तीनों कर्व थे, उसमें जो ऊपर था एक्स क्यूब, तो वो एक्स क्यूब है, दैट इज द मैक्स। ठीक है सर, ठीक है सर। अगर किसी फंक्शन के बाहर में मैक्स लगा हुआ होता है तो जो उसका ग्राफ बनेगा, पहले रेगुलर ग्राफ बनाना है और फिर उसके बाद में इंटरसेक्शन पे चेक करना है। नहीं, अगर सिंगल लिखा है
मैक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। इसका मतलब है हम कंपेयर कर रहे हैं, ये मैक्स का ग्राफ है। अगर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसका मतलब है ये एक सिंगल कर्व है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू y इज इक्वल टू, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बना ले। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम हो, इसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम नहीं मिन, मिन लिखा है जैसे मान ले, ठीक है। मैक्स तो इंफिनिटी होगा इसका, लेकिन यहाँ पे मिन लिखा है, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू मांग रहा है। इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, परफेक्ट स्क्वायर जब 0 होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3 आ रही है, तो y इक्वल टू 3। सर तो मतलब मैं ये पूछ रहा था कि जो पहला वाला ग्राफ बनेगा उसमें एक बार हम एक्स स्क्वायर का कर्व बनाएंगे और फिर एक्स क्यूब का कर्व, दोनों का बनाएंगे। दोनों का बनाएंगे, उसमें इंटरसेक्शन देख लेंगे, नहीं हो रहे होंगे तो इंटरसेक्शन, अगर नहीं आ रहा होंगे तो वैसे ही दिख रहा होगा कौन सा ग्राफ ऊपर है कौन सा नीचे। ओके सर। ठीक है, चलो बढ़िया। और हाँ भाई, ये तो क्या है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एग्जॉस्ट डोमेन पूछिए, y इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये कलाकार लोगों ने बना दिए हैं। ठीक है, दोस्त में लग रहा है डोमेन से बड़ा मतलब एक समय नहीं है अभी, रुक जा, ठीक है, समय नहीं है, जो सामने चल रहा है पहले वो देख ले। मेरे पास बहुत काम है, लेकिन मुझे पता है मैं इतने दिन छुट्टी पे था, और सर वहाँ +1 है। +1 है क्या? हाँ ठीक है। ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा, इसकी डोमेन पूछी है बच्चों 1993 या 1994 का क्वेश्चन है ये एडवांस का, और ये प्रूफ वाला क्वेश्चन था। इसमें प्रूफ करना था कि इसकी डोमेन ऑल रियल होगी, ये प्रूफ करना था। अदरवाइज अभी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, आप कहोगे सर हम कैसे सोच सकते हैं ऐसा, तो बिल्कुल सही बात है, आप नहीं सोच सकते, लेकिन आपको प्रूफ करने को बोला जाता तो आप सोच लेते। ठीक है, तो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन था। अब इसे किसी महान आत्मा ने ऑब्जेक्टिव बना दिया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उस महान आत्मा का। देखो करेंगे कैसे, वो सीख लो। हमने कहा x की वैल्यू अगर मैं -1 से छोटा लगता हूं, x की वैल्यू माइनस, क्योंकि यहाँ पे 1 1 के फैक्टर बनेंगे ना, दिख रहा है ना, x -1 बनेगा, ठीक है, उस हिसाब से -1 से 1 के बीच में, और 1 या 1 से बड़ा। तो अगर मैंने ये लिया है -1 से छोटा, तो आपको दिख रहा है इसकी पावर इवन है, इसे मैं ऐसे लिख लूं, x की पावर 12 प्लस -x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 प्लस -x प्लस 1 लिख सकता हूं। यस सर। यस सर। x की जगह अगर कोई नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो ये भी पॉजिटिव है, 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 इसका मतलब ये ट्रू हो गया। यस सर। सर ये फैक्टराइजेशन से भी बन रहा था। अरे मत कर फैक्टराइजेशन, ऐसे इनफाइनाइट क्वेश्चन बना सकते हैं अपन, कुछ भी बना सकते हैं ऐसे। दो लाइनों में हो गया था सर ये। मैं भी 2 ही लाइन में कर रहा हूँ, मैं सब समझा रहा हूँ। इस तरह के और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर -1 से 1 के बीच में है, अगर -1 से 1 के बीच में है, तो आप क्या करोगे, तो इसको ऐसे लो, फ्रैक्शन है, तो x की पावर 12 को मैंने ऐसे ही रखा, इन दोनों के साथ पेयर बनाया, x की पावर 4 माइनस x की पावर 9, और इसको लिख लिया +1 - x। इन दोनों को पेयर कर लिया, इन दोनों को पेयर कर लिया। अब देखो x अगर -1 से 1 है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन है तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, x पावर 4 बड़ा होगा, x पावर 4 बड़ा होगा। ये क्वांटिटी क्या हो गई, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, इसलिए ये ग्रेटर देन होगा। अब आप 1 से बड़ा ले रहे हो तो इन दोनों के पेयर ले लो। ठीक है, अब अगर 1 से बड़ा लोगे तो x की पावर 12 बड़ा होगा x की पावर 9 से, ये पॉजिटिव है। वैसे भी कर सकते हैं बेटा, है ना, तूने फैक्टराइज करके किया, ठीक है, मैं तो बस ऑब्जर्वेशन से ही बना रहा हूँ कि ये क्वांटिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये हमेशा ट्रू है x की ऑल रियल वैल्यू के लिए, और डोमेन जो होगी वो ऑल रियल होगी। अब कोई कह नहीं सकता कि सर हम कैसे क्या करेंगे, इसमें टाइम खर्च करते हैं। ठीक है, इससे और भी पैराइडिया क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये प्रूफ वाला क्वेश्चन था, किसी ने बना दिया तो सर कुछ 1 नहीं। का इंटरवल क्यों लिया सर आपने? 1 इसलिए लिया, यहाँ पर x -1 वगैरह बनना था, और जब पावर ऊट पटांग पावर होती है तो केवल फ्रैक्शन या 1 से छोटी या 1 से बड़ी के लिए केस बन सकता है, बड़ी पावर के लिए। और देख लेते हैं, एग्जॉस्टिव डोमेन का मतलब क्या होता है, उसमें लिखा हुआ था एग्जॉस्टिव डोमेन मतलब पूरी डोमेन, अच्छा, कंप्लीट डोमेन।
सर वैसे भी तो अपन पूरी डोमेन ही निकालते हैं। हाँ वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलने वाला है, क्या कर सकते हैं। रेंज हर बार आपने पेयर्स चेंज कर ली, वो क्यों की सर? समझाने के लिए, ये वाला केस इसके लिए नहीं चलता, इसलिए मैंने पेयर चेंज किए। तो ये समझ में आ जाएगा। तूने पूछा क्या क्वेश्चन ये? यानी कि सर आपने जो वो प्रूव करने के लिए पॉजिटिव 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 एक बार वो पेयर्स बनाई, और ये 1 से बड़ा प्रूव करने के लिए वैसे पेयर बनाई। बिल्कुल। अब अगर ये तेरा क्वेश्चन होता और तू इसमें 10-15 मिनट निकाल चुका होता और अभी मैं समझाया होता तो सब समझ में आएगा। अभी तेरे लिए नया क्वेश्चन है, अभी तू आराम से ऑब्जर्व करना है इसे, तो तेरे को समझ में आएगा क्या चल रहा है। y इज इक्वल टू, सर सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अच्छा, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, रूट ऑफ, अच्छा ब्रैकेट लगा है, 1 माइनस कॉस एक्स, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसा चल के इन्फिनिटी तक है। तो अपन इन्फिनिटी तक है तो क्या करते हैं, इसकी एक टर्म निकाल लेते हैं और इसके बाद फिर से वही रूट, ये जो टर्म है ये भी तो y होगी, क्योंकि वैसे ही वैसा पैटर्न बन रहा है, तो इंटू y कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो y स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस एक्स इंटू y। तो y की वैल्यू एक तो 0 आ रही है, तो y 0 तो होगा नहीं, अरे हमेशा 0 होगा नहीं, x पे डिपेंडेंट है, तो इसे छोड़ दो। तो y इक्वल टू आ गया 1 माइनस कॉस एक्स, y की वैल्यू 1 माइनस कॉस एक्स है, इसकी रेंज अपन निकाल ही सकते हैं। कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू रखेंगे -1 तो ये 2 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे 1 तो 0 हो जाएगा, तो रेंज होगी 0 से 2। सर 2 पे ओपन आएगा ना? 2 पे ओपन क्यों आएगा? इन्फिनिटी है ना सर, तो पॉसिबल तो है नहीं। क्या क्या सर 2 पे ओपन इसलिए आएगा ना क्योंकि ये इन्फिनिटी है, तो एग्जैक्टली 2 तो आ ही नहीं सकता कभी भी। सर y इंफिनिटी कुछ नहीं सर, अप्रोचेज है, अच्छा अप्रोचेज है इसलिए बोल रहा है। यस सर। अगर मैं, लेकिन 2 क्यों नहीं आ सकता सर, मतलब एक मिनट, वो तो आएगा ना। 2 क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है, अरे आ जाएगा आराम से। सारे आंसर अप्रोचेज ही हैं। √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 जो होता है वो 2 आता है सॉल्व करके, ये सब अप्रोचेज ही है बेटा। ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम ब्रैकेट लगाएंगे ना सर, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन में भी ब्रैकेट ही है। ब्रैकेट मतलब क्लोज, मतलब ऐसे ओपन इंटरवल। नहीं सर, ओपन क्लोज ब्रैकेट है। रुको यार, तुम ना ऑप्शन में सर ये क्लोज ब्रैकेट है, मेरे हिसाब से क्लोज होगा। यस सर है। सर cos x -1 तो हो ही सकता है। एक बात बता, ये आ गया, इसमें कोई गलती तो है नहीं, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर तो मैं यहाँ पर जो वैल्यू रख के 2 निकाल रहा हूँ, जैसे cos x की वैल्यू -1 रख के 2 निकाल रहा हूँ, तो -1 x की वैल्यू डोमेन इसका या इसका डोमेन में इसकी वैल्यू, यहाँ पे हम x की पाए रख सकते थे ना, सर वो √2 बन जाता, वो 2 आ जाता। √2 हम मानते हैं कि 2 आ जाता है, लेकिन वो कभी आएगा तो नहीं ना 2। तो ये बता कि वो क्या आएगा फिर? सर अप्रोचेस टू √2 आएगा। नहीं 2.9 बार को भी तो 3 मानते हैं, वो अप्रोचेस थोड़ी होता है, वैसे √2 भी इक्वल टू 2 होगा। नहीं, अपन ने जो भी ऑपरेशन लगाया उसमें देख, इसमें फंक्शन को ऐसे नहीं देखते, इसमें तो अपन झगड़ते रहेंगे, ठीक है। हम फंक्शन को ऐसे नहीं देखते, हम फंक्शन को ऐसे देखते हैं कि इसकी डोमेन क्या होगी। तो ये बता 1 माइनस कॉस एक्स की डोमेन क्या होगी? ऑल रियल होगी। यस सर। ठीक है, तो अगर डोमेन ऑल रियल होगी तो मैं यहाँ पर जो रख सकता हूँ वो यहाँ पे भी रख सकता हूँ, और अगर कोई वैल्यू जो मैं रख सकता हूँ डोमेन में और वो मैं रख रहा हूं, तो उससे जो रिजल्ट आएगा उसे क्लोज में लेना पड़ेगा। ये फंक्शन में, नंबर सिस्टम पे मत जा, ठीक है, तू नंबर सिस्टम के हिसाब से देख रहा है, ठीक है। ठीक है, और कुछ रह गया? 12th नंबर क्वेश्चन, रिलेशन का क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल समीशन वाला बता दो, हुआ नहीं था। क्या क्या, कौन सा वाला? फैक्टोरियल समीशन। क्या नाम है तेरा बेटा? भवनीत।
उस पर वही नाम है यस सर। भवनीत। अच्छा, एक ही आज का आखिरी क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं। अरे बाप रे, 1:20 हो रहा है। एस एन दिया हुआ है सिग्मा r फैक्टोरियल r इक्वल टू 1 to n। सो एस एन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये कह रहा है एस एन माइनस 7 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एस एन बाय 7 इज इक्वल टू। ओके। तो अच्छा, सर ये ये एस एन होगा ना? एस एन होगा यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो इसे तो मैं लिख दूंगा, इसे मैंने लिख दिया एस एन माइनस एस एन बाय 7 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एस एन माइनस 7। तो ये तो कट जाएगा, प्लस ये 7 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एस एन बाय 7 आ गया। ठीक है, अब ये जो भी बनेगा ये इंटीजर होगा, तो इसको मैं तोड़ता हूं। 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 670 नहीं 720, और फिर 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल से लेके n फैक्टोरियल। इन सब में 7 आ रहा होगा, है ना? यस सर। अब तू क्या कर, इन सबको ऐड कर ले। इन सबको ऐड कर देता हूं, तो ये हो गया 9, 13, 3, 1, तो 3, 5, 7 और 8, 873 प्लस ये 7 आ रहा होगा इसमें, 7 टाइम्स ऑफ लैम्डा। ये इंटीजर वैल्यू होगी, सारी इंटीजर वैल्यू है वैसे, लेकिन इसमें 7 आ रहा होगा। तो ये एस एन में जब मैं डिवाइड करूंगा एस एन बाय 7, तो ये तो इंटीजर है, लैम्डा इंटीजर है, और हम जानते हैं कि अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट इसमें लगाता हूं 873 बाय 7, ठीक है, तो इंटीजर हट जाता है, तो ये बच गया 873 बाय 7। ठीक है, अब तू इसे सॉल्व कर सकता है तो सॉल्व कर ले। तो 7 1 जा 2 जा 14 और प्लस 1 बाय 7, तो ये भी हट जाएगा, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 बाय 7 आएगा, तो मतलब 1 बाय 7 होगा ये, और ये 1 बाय 7 होगा, 7 से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 होगा। कुछ दिया है ऐसा? कुछ गलती करी क्या? ये समझ में आया क्या करा? सर 1 बाय 7 आ रहा ना, बॉक्स को खोल दिया है ना? तो बॉक्स ऑफ एक्स होता है एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ। अभी देख लेते हैं क्या गलती हुई। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस प्लस हो गया, ये ऐसा आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने एस एन को ऐसे लिखा, इसमें यहां से 7 फैक्टोरियल बनेगा, उसमें 7 आएगा और ये सब इंटीजर होंगे, तो जब अपन फ्रैक्शन पार्ट लगा के 7 लेंगे तो ये इंटीजर बनेगा, इसे हटा दिया। इसका समीशन में कुछ गलती तो नहीं हुई? 8 सर ये डिवीजन में समीशन कुछ तो सही है, 873 बाय 7 में कुछ गलती हुई शायद। हाँ, ये इसी में हो सकता है। 8 20 30 60 70 6 सर ये 124 होगा शायद। 124 सर ये 124, ये 124 124 आएगा। 7 1 जा 1 14 17 7 2 जा 14 3, अच्छा 33 होगा। ओके, तो 7 4 जा और ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे है ना? यस सर। नहीं 28 तो 5 होगा ना यहाँ पर, ठीक है? हाँ 5 होगा, तो ये 5 बाय 7, ये 5 बाय 7 फ्रैक्शन हो गया, यहाँ पे 5 बाय 7 रख देंगे। 7 इंटू 5 बाय 7, आंसर 5 आ रहा है भाई, आंसर 5 है, सी ऑप्शन सही है। और जैसे नंबर ऐसे बहुत सी अलग अलग भी आती है, उसमें सोचा नहीं जाता। सोचना पड़ेगा। ये तुम समझो ना, तुमने जीवन में कभी फंक्शन नहीं पढ़ा था, अभी तुमने फंक्शन खत्म किया है, अभी तुम डीपीपी लगा रहे हो, अभी अब तुम सिंगेज चालू कर रहे हो, तुम्हारे पहली बार डाउट क्लास लगी है, तुम्हें डाउट आए हैं, ठीक है? एक लंबी प्रोसेस है और मैथ्स हमेशा तुम्हारी रगों में जिंदा रहेगा, ठीक है? अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं, इतना सपोर्ट है एक आईआईटीएन के लिए। मेरा स्टूडेंट
आईआईटी मुंबई से पास आउट हुआ, उसकी गेल में जॉब लगी, 19 लाख रुपए की जॉब लगी थी। गेल सरकारी कंपनी है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर की कंपनी आती है इंटरव्यू लेने, 19 लाख रुपए की जॉब लगी थी। ये कब की बात है? 2013, 14, 15, 16, 17, 2017 की बात है, 2017 की बात है, ठीक है। और ये थर्ड ईयर में उसकी जॉब लग गई थी जब वो 2016 में, 2017 में जब वो पास आउट होके निकला तब 7th पे कमीशन आ गया। तो कमीशन जब भी आता है तो सैलरी बढ़ती है गवर्नमेंट वालों की। तो बिना जॉब चालू करे ही उसकी 26 लाख रुपए हो गई तनख्वाह 2017 में, ठीक है। उसने जॉब ज्वाइन की, उसके बाद उसे मजा नहीं आया था। क्यों? 3 शिफ्ट चलती हैं, 6.5 घंटे में जॉब फ्री। आप सुबह 7:30 बजे गए, 2:30-3 बजे फ्री। अब क्या करूं? अरे अब क्या करूं? तो ऐश कर, पैसे आ रहे हैं। तो उसे समझ में नहीं आई, तो उसने दोस्तों यारों के साथ मिलजुल के, और वो स्टार्टअप चल रहा था, तब चालू हुआ था स्टार्टअप का भूत। आज अभी इस समय पीक पे है स्टार्टअप का भूत। तो उसने स्टार्टअप वगैरह कुछ डाला करा, फिर वो दुबई भी गया, फिर वहां पे कुछ ना कुछ किया, फिर पैसे खत्म हो गए, फिर वापस लौट आए, फिर कुछ ना कुछ करता रहा वो। अभी जाके 2 साल पहले कोई और अच्छे लोग उसके साथ जुड़ गए और वो एक रिसर्च में लग गया, और वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा था जो प्रोडक्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल है और कुछ काम का है। उसने आईआईटी मुंबई में वो प्रोडक्ट को शो किया। आईआईटी मुंबई में साइंस एग्जीबिशन होती है, तो उसमें एलुमनाई भी बुलाए जाते हैं और पुराने लोग और नए लोग भी आ सकते हैं। उसने शो किया, केवल वो आईआईटी का प्रोडक्ट है, वो आईआईटी का स्टूडेंट है आईआईटी मुंबई का। इस ब्याप पे उसे 5 लाख रुपए की स्टाइपेंड मिला 3 साल के लिए। 2 साल हो चुके हैं, और अगर वो ट्यूशन पढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन ये वो बोल रहा है, उसका टीचर्स डे पे हमेशा कॉल आता है, तो ये वो बोल रहा है कि सर 100% नहीं, लेकिन अगर 20% भी ये सक्सेसफुल हो गया तो इसके कॉपीराइट जो है आईआईटी मुंबई ले लेगा, और हमें एक बंदे को करीबन 80-80 लाख रुपए मिल जाएंगे, और हम फ्री हो जाएंगे, फिर हम कुछ और करेंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि तुमने कोई गलत डिसीजन लिया, ये गलत डिसीजन था। उसे जॉब में बने रहना था 4-5 साल, उसके बाद एक्सपर्ट लोग आपके साथ जुड़ जाते, कोई एक चीज का एक्सपर्ट होता, कोई दूसरी चीज, फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए था। लेकिन अगर उसने कोई गलती कर दी तो भी आपका इंस्टीट्यूट आपके साथ खड़ा रहेगा। आपके एलुमनाई मतलब जो आपके सीनियर हैं, कोई ना कोई आपकी मदद करता रहेगा, आपको रास्ता दिखाता रहेगा। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में अच्छे मेजोरिटी में पहुंचे तो घबराना नहीं। ये सब सीख रहे हैं अभी अपन, ठीक है। बहुत लंबी प्रोसेस है। मैंने 17 साल में केवल मैथ्स ही सीखा है, और वो सारा मैथ्स मैं आपको बिल्कुल सिंक्रोनाइज तरीके से आपके सामने 1 साल के अंदर रख दूंगा। आपकी नॉलेज और मेरी नॉलेज में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, केवल पढ़ाने का अंतर रहेगा। वो तुम मेरे बराबर नहीं आ सकते, वो अनुभव से आता है। लेकिन नॉलेज में कोई अंतर नहीं रह जाएगा अगर तुम भिड़े रहे तो। कई जगह मैं अटकूंगा और तुम मुझे बता पाओगे कि सर ऐसे नहीं, ऐसे करें तो जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है सर। हाँ, जैसे बहुत जो एक क्वेश्चन थे कि नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सर इसमें नहीं करना है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन इसमें सर जैसे कुछ क्वेश्चन थे सर जिसमें सेट दे दिया था एंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नहीं, कुछ नहीं है सर। इसका कल फॉर्मूला बता दिया था अरकासिन सर ने। बता दिया था, अच्छी बात है। नहीं, उनने नंबर ऑफ 1, 1, 1, 2 वगैरह बताया होगा सर। सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला बताया था। तो बहुत अच्छी बात है, बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, याद रखो। मैंने याद नहीं किया। अच्छा सर, एक ना वो इसमें आईटीएफ में ना वो नहीं है, मतलब ज्यादा वो नहीं है सीरीज वाले क्वेश्चन, तो थोड़े बहुत आप भेज दो। तो पीडीएफ में मैंने जो तुम्हारी डीपीपी आई होगी उसमें सीरीज वाले ही क्वेश्चन होंगे सबसे ज्यादा। एक पूरी सीरीज के ही क्वेश्चन है उसमें 7-8। अच्छा हाँ सर, वो आ गई सर, वो है ना, वो मेरी डीपीपी बनाई हुई है, तो एक डीपीपी में केवल सीरीज के ही क्वेश्चन है, 8-9 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। ट्राई करना, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सर। मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम बच्चा, बाय।